अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़िर, आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश के जो खौफनाक नताइज हैं, खौफनाक असरात हैं, वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान आज से 3 महीने पहले जब उनकी हुकूमत को गिराया जा रहा था, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने ये बयान कर रहे थे कि उनकी हुकूमत को अमरीका इसलिए गिरा रहा है क्योंकि अमरीका की बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं मानी। अमरीका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे ताकि वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमले कर सके, ताकि वो तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर सके। हमने अमरीका की ये बात नहीं मानी, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को गिराया जा रहा है। इमरान खान ने जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी, उस दौरान उन्होंने खुलकर ये बात बताई कि चूंकि उन्होंने अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, इस वजह से अमरीका उनका दुश्मन हो गया है और उनकी हुकूमत गिरा रहा है। ये जब वो हुकूमत में थे तब भी कहते थे और हुकूमत जाने के बाद भी वो ये बातें करते थे। नाज़रीन, आपको ये बात मालूम है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो लोगों ने ये बातें करना शुरू की कि अमरीका को चूंकि इमरान खान ने अड्डे नहीं दिए, अमरीका की गुलामी कबूल नहीं की, इसलिए उनकी हुकूमत गिराई गई है। तो इस वक्त जो इंपोर्टेड सरकार है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कहा करते थे कि इमरान खान से तो अमरीका ने फौजी अड्डे मांगे ही नहीं हैं, इमरान खान तो झूठ बोलते हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। हालांकि नाज़रीन किराम, ये सबसे बड़ा झूठ था जो ये मीडिया के जरिए से लोगों तक पहुंचा रहे थे। इमरान खान से ना सिर्फ अमरीका ने फौजी अड्डे मांगे थे, बल्कि CIA के चीफ को भेजा था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था, जिसके बाद इमरान खान ने इंटरव्यू दिया था। आप CNN के वो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं रिपोर्ट, जिसमें खुद जो बाइडेन ने कांग्रेस के लोगों को बताया कि हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान में एग्जिट करने के बाद भी एक ऐसे मुआहिदे के करीब हैं जिससे हम मुस्तकबिल में अमरीकी मफादात को यहाँ खित्ते के अंदर बचा सकेंगे, उनकी प्रोटेक्शन कर सकेंगे। और इसी तरह से दुनिया के दीगर अखबारों के अंदर भी ये चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं। और हमने आपको बताया था आज से 3-4 महीने पहले जब ये मामला हो रहा था, तो हमारी आप YouTube पर जाएं, हमारी वीडियोस पिछली निकाल कर देखें, तो हमने उस मौके पर कहा था कि पाकिस्तान को अमेरिका सजा देना चाहता है। और हमारी 4-5 महीने पहले की जो गुफ्तगू है वो बाद में फिर साबित भी हुई। तो और इसी तरह से मैं आपको ये माजी इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आप अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपको समझ आ सकें। नाज़रीन किराम, जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो अमेरिका की कांग्रेस और सेनेट के लोगों ने खत लिखा, करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। पाकिस्तान ने धोखा किया है, अमेरिका को एक तरह से अफगानिस्तान के अंदर नुकसान पहुंचाया है। तो उस मौके पर हमने ये कहा था, हमारी वो वीडियोस भी मौजूद हैं, तो उसके अंदर हमने ये बताया था कि अमेरिका पाकिस्तान से बदला लेगा और लेना चाहता है। चुनाचे इमरान खान का जो किरदार था अफगानिस्तान की जंग के हवाले से, उससे अमेरिका नाखुश हुआ और अमेरिका ने इमरान खान को गिरा दिया, उनकी हुकूमत गिरा दी। और यहाँ तक कि जिन लोगों को मुसल्लत किया उनसे ना सिर्फ अमेरिका अपने मफादात मनवा रहा है, मुतालबात मनवा रहा है, बल्कि अमेरिका इमरान खान का रास्ता हमेशा के लिए रोकने के लिए भी मंसूबे बना रहा है। नाज़रीन किराम, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पिछले 2-3 महीनों से हम सुन रहे हैं, हम आपके सामने बता रहे हैं। और जो इंपोर्टेड सरकार है ये चीज़ें मानती नहीं है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, अमेरिका ने तो कोई फौजी अड्डे नहीं मांगे हैं। लेकिन अब सच सामने आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अल हक है, वह हक वालों का साथ देती है। आप झूठ को कब तक छुपाएंगे? झूठ आखिर एक दिन ज़रूर वाज़ेह होता है। इनकी ज़ुबानों पर सच जारी होना शुरू हो चुका है। आप जानते हैं जो खुर्रम दस्तगीर है, उसने एतराफ़ किया कि हमने इमरान खान को इसलिए हटाया क्योंकि इमरान खान का मंसूबा था पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम को नाफिज करना। अगले 15-20 साल हुकूमत उन्हीं की होनी थी और नई वो अदालतें बनाते और चोरों और करप्शन के खिलाफ जो उनका बयानिया था उसमें वो चोरों को सजा देते, जेलों में डालते, उनसे पैसे लेते, हमारी सियासत ख़त्म हो जाती। फिर हामिद मीर ने एतराफ़ किया कि इमरान खान रेफरेंडम करवा के 2/3 अक्सरियत लेकर वो पाकिस्तान के सदर बनना चाहते थे। ये हामिद मीर एतराफ़ कर चुके हैं, अभी 3 दिन पहले की बात है। और अब नजम सेठी, जो कि नवाज शरीफ का दायां हाथ है और नवाज शरीफ की सोच और फिक्र नजम सेठी है, और जिसकी आपने अभी कुछ दिन 2 दिन पहले तस्वीर भी देखी कि बड़ी लंदन के अंदर अयाशियां हो रही हैं, बोट के अंदर बैठकर बड़े मटर गश्त हो रहे हैं।
तो नजम सेठी ने अपनी जुबान से एतराफ किया है, भांडा फोड़ा है, अंदर का जो इनका खुफिया प्लान था वो सामने आ गया। उनकी जुबानों पर ये चीजें सरजद हो रही हैं। कुछ चीजों को वो एलानिया भी बयान करते हैं ताकि लोगों का जहन बन जाए, और कुछ चीजें उनसे खुद ब खुद सरजद भी हो जाती हैं, बाद में बड़े पशेमान भी होते हैं। तो नजम सेठी ने एतराफ किया है कि अमेरिका को फौजी अड्डे देने में आखिर हर्ज क्या है। पाकिस्तान को अमेरिका को फौजी अड्डे दे देने चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तिहादी है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत, पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत। अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ लोगों के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करना चाहता है तो पाकिस्तान को फौजी अड्डे देने और एयर राइड करने की इजाजत देने में आखिर हर्ज क्या है। यह नजम सेठी ने कहा है अपने प्रोग्राम में जो उन्होंने कल किया है। मैं आपको नजम सेठी की जुबानी पहले ये गुफ्तगू सुनवा दूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि हो क्या रहा है, ताकि आपके सामने सच आ जाए। पहले आप एक मर्तबा नजम सेठी ने जो कहा है ये सुन लें। मैं इसके बाद आपको मजीद कुछ चीजें हैं वो बताने लगा हूं कि आगे क्या करने जा रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के जमाने में भी तो ड्रोन्स को बेसिस दिए गए थे और बहुत सी इमदाद दी थी, और उस वक्त आपके भी अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट थे, अमेरिका के साथ मिलके आपके इंटरेस्ट थे वहां अफगानिस्तान के अंदर। तो अभी भी आपके इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। आप वहां टीटीपी बैठी है, आपके ऊपर अटैक कर रही है, आप शायद, तो आप इसमें क्या हर्ज है कि आप अमेरिका के साथ बैठ मिलके और कॉमन इंटरेस्ट को अफगानिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर बनाएं। तो उस सिलसिले में अगर उनको कोई एयर राइट्स चाहिए, जहाजों के आने जाने की राइट्स चाहिए, तो क्या इसमें हर्ज है कि वो नेगोशिएट किया जाए। पाकिस्तान की अगर जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है तो अब ये है कि ये सारी चीजें जो होती हैं ये फिर नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत बैठ के ये तय करती है कि क्या लेना है और क्या देना है। नाज़रीन किराम, आपने नजम सेठी की ये गुफ्तगू सुनी जिसके अंदर वो वाज़ेह कह रहे हैं कि अमेरिका को फौजी अड्डे देने में कोई हर्ज नहीं है। ये लोगों का बयानिया बना रहे हैं कि अगर अमेरिका को हमने फौजी अड्डे ना दिए तो अमेरिका हमें डॉलर नहीं देगा, अमेरिका हमारी मईशत तबाह कर देगा, अमेरिका हम दिवालिया हो जाएंगे, हम पेट्रोल नहीं खरीद सकेंगे, हमारी बिजली महंगी हो जाएगी, हमारे लोग मर जाएंगे, तो इसलिए हम मजबूर हैं, मोहताज हैं। जैसा कि मुशर्रफ ने बनाया था कि अगर हमने अमेरिका की बात ना मानी होती तो फिर अमेरिका हमें पत्थर के ज़माने में धकेल देता। यानी आप ईमान रखते हैं अल्लाह ताला की ज़ात पर। आपसे तो अफगानिस्तान के निहत्ते लोग अच्छे निकले जिनके पास असलाहा नहीं था, जिनके पास एटम बम नहीं था, जिनके पास दुनिया की बेहतरीन फौज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, हम गुलामी कबूल नहीं करते हैं। इमरान खान जब तकरीर में यह बात कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी तो अमरीकियों को तकलीफ होती है कि तुम तालिबान की हिमायत करते हो, तो अफगानिस्तान के लोग यकीनन पाकिस्तान के लोगों से अच्छे निकले कि जो लेटे तो नहीं, जिन्होंने गुलामी तो कबूल नहीं की और 20 साल लड़े और अल्लाह पर भरोसा रखा और वो जीत गए। तो ये लोग अब मशवरा दे रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान मुश्किलात में है, अमेरिका का पाकिस्तान इत्तिहादी है, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, लिहाजा अमेरिका को फौजी अड्डे दे देने चाहिए। याद रखें नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने एक मरतबा अफगानिस्तान के निहत्ते लोगों से गद्दारी कर ली है और ये गद्दारी अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, और अफगानिस्तान के लोगों का बड़ा ज़र्फ है कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को माफ़ किया। अगर आज एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान ने गद्दारी की, अमेरिका को फौजी अड्डे दिए ताकि वो अफगानिस्तान में अटैक करे, तालिबान को मारे, तालिबान हुकूमत तबाह करे, लोगों पर हमले करे, अटैक। अब ये कहते हैं कि चूंकि वहां पर टीटीपी है, दाइश है, अलकायदा है, उन पर अमेरिका हमले करेगा। आप कौन होते हैं अमेरिका की तर्जुमानी करने वाले? अमेरिका हमसे क्यों फौजी अड्डे ले रहा है? अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क दीगर भी तो हैं, ताजिकिस्तान से ले ले, तुर्कमानिस्तान से ले ले, उज़्बेकिस्तान से ले ले, किर्गिस्तान से ले ले, और इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात भी तो एक तरह से पड़ोसी है। मुत्तहिदा अरब इमारात से अमेरिका फौजी अड्डे रखता भी है, वहां से अटैक करे, पाकिस्तान से क्यों लेते हैं? इसलिए नाज़रीन किराम, हदफ ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों में सुलह ना हो। ये अगर मुत्तहिद हो गए, ये अगर एक हो गए, दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए इनको आपस में लड़ा कर रखा जाए। इसी वजह से इनके दरमियान में टीटीपी के जरिए से इश्यूज खड़े किए गए, इसी वजह से इनके दरमियान में सरहदों पर क्लैश और कशीदगी खड़ी की गई, और इसी वजह से भारत के जरिए से इनके दरमियान इख्तलाफात खड़े किए गए। तो इसलिए इमरान खान की बात जो उन्होंने कही थी वो सच निकली कि अमेरिका पाकिस्तान से फौजी अड्डे लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को तबाह करना चाहता है। लिहाजा याद रखें, ये बड़ा जुल्म है। कौम को इस हवाले से बेदार रहना होगा, जागना होगा, खबरदार रहना होगा। अगर आज अमेरिका को फौजी अड्डे दे दिए गए तो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे। अब वो खुद पाकिस्तान पर फिर चढ़ाई करेंगे, फिर वो अटैक करेंगे, फिर वो आपकी अहम जो इदारे हैं उन पर अटैक करेंगे, हमला करेंगे, तो फिर आपको तकलीफ होगी। इसलिए खुदा का खौफ करें और ये हरकत ना होने दें। नजम सेठी ने जो कहा है ये दुरुस्त है। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बताने लगा हूं कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। सलीम मांडीवाला जो डिप्टी स्पीकर है
सेनेट का, उसका यह बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। उसने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि दुनिया तस्लीम कर रही है, ताल्लुकात रख रही है, हमें अपने ताल्लुकात देखने चाहिए, इस वक्त हमें ज़रूरत है इसराइल की, लिहाजा इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। आपको इम्पोर्टेड सरकार की हकीकत समझ आ रही होगी। फिर नाज़रीन किराम, बिलावल का यह बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि भारत के शिद्दत पसंद रवैये के बावजूद ताल्लुकात बहाल करने में कोई हर्ज नहीं है। बिलावल कहता है कि हमें मईशत की बहाली के लिए भारत से दोस्ती करना होगी, कश्मीर को भूल जाना होगा, भारत के अंदर बसने वाले 40 करोड़ मुसलमानों पर जुल्म को भूल जाना होगा, हमें भारत नवाजी करनी होगी, भारत के साथ याराने बढ़ाने होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आका अमेरिका का ये ऑर्डर है कि तुम भारत से दोस्ती करो और चीन से दूर इख्तियार करो, सीपैक को ख़त्म करो। फिर इसी तरह से हुसैन हक्कानी, जो आजकल इन सारे इंपोर्टेड सरकारों का सबसे बड़ा गारंटी देने वाला, जमानत देने वाला, अमरीकियों के दरमियान डील करवाने वाला शख्स हुसैन हक्कानी, इसने कहा कि न्यूक्लियर असासों से दस्तबरदारी में आखिर हर्ज क्या है? पाकिस्तान अपने एटमी असासे छोड़ दे, न्यूक्लियर असासे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दे रहे हैं? इसके बदले में पाकिस्तान को 200 अरब डॉलर की ग्रांट मिल जाएगी, तो पाकिस्तान एटमी असासों को क्या करेगा? यानी जो यूक्रेन के साथ किया गया था वही पाकिस्तान के साथ करवाने की प्लानिंग और मनसूबाबंदी हो रही है। फिर आपने देखा होगा एहसन इकबाल, जो अपने आप को फिलासफर और रस्तू कहलाता है, वो ये कहता है कि करप्शन हर मुल्क में होती है, इसमें हर्ज क्या है? करप्शन के बावजूद भी मुल्कों ने तरक्की की है, लिहाजा अगर हम करप्शन करते हैं, लूटते हैं, तो हर्ज क्या है? यह है इन लोगों का आईना, यह है इन लोगों की तरजीहात जो आपके सामने है। लिहाजा क्या अब भी लोग अपनी आंखों से सच सुनना, सच देखना नहीं चाहेंगे, अपने कानों से सच सुनना नहीं चाहेंगे? इसलिए नाज़रीन काम, सच का साथ दें, हक के साथ खड़े हो जाएं, ज़ाती मफादात को छोड़ दें। जो आपके मुल्क के ऊपर ख़तरात हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं या आपके मुल्क के लिए ख़तरात नहीं हैं, ये पाकिस्तान के साथ साथ पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, भारत और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ख़तरात हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़तरात हैं। इसलिए जागें, बेदार हो जाएं, हक़ का साथ दें। इंशाअल्लाह जो जालिम हैं, जो अपने मफादात के लिए पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को मुसलमानों में तफरीक करना चाहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान को ये हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे ज़िंदा रखे, ये किसी के इख्तियार में नहीं है। इन्होंने कितने मंसूबे बनाए जो इनके नाकाम हुए। इन्होंने बाकायदा सुपारियाँ दी, अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को पैसे दिए कि तुम आकर इमरान खान को कत्ल कर दो, लेकिन अल्लाह ताला जिसकी मदद करना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया भी फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको अपडेट्स और मालूमात मिलती रहेंगी। अपनी राय व्हाट्सएप के ज़रिए से और कॉमेंट के ज़रिए से पहुँचा सकते हैं, और हमारे ग्रुपों में शामिल होने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।